हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सभी? आप सभी अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। आज हम बताएंगे इस वीडियो में क्लास टेंथ का क्या करेंगे। आज हम बारे में बताएंगे जो कि पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन है, आप देखें तो प्रकाश का परावर्तन आप देखिए तो प्रकाश का परावर्तन ये क्या है, पहला चैप्टर है 10th क्लास का, पहला फिजिक्स का चैप्टर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश क्या है, प्रकाश के बारे में हम पूरे जानेंगे। उसके बाद हम प्रकाश से संबंधित प्रकाश का परावर्तन के बारे में हम जानेंगे। तो पहले देखिए तो प्रकाश क्या होती है, प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश के बारे में हम पहले बताते हैं प्रकाश क्या होती है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो किसी वस्तु को देखने में अनुभूति प्रदान करती है या सहायता करती है। तो अनुभूति और सहायता का मतलब होगा, देखिए प्रकाश, अगर आप देखिए प्रकाश अगर नहीं रहेगी तो किसी भी वस्तु को देखना संभव नहीं है। अर्थात जब आप जाते हैं अंधेरे कमरे में तो क्या होगा, आपको कोई भी वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगा। अर्थात क्या होगा, उसमें प्रकाश का अहम रोल है। प्रकाश का क्या है, अहम रोल है। प्रकाश के बिना हम नहीं देख पाएंगे किसी भी वस्तु को। अगर हमको पता भी है वस्तु क्या है, घर में रखा हुआ है, घर में क्या है बढ़िया से रखा हुआ है, यहाँ पे रखा है, तो आप जा ही मतलब देखे हुए हैं, पर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम जा नहीं सकते हैं। अर्थात उठाना होगा हमको, कोई जाना है, जैसे रात में कोई भी सामान मंगाते हैं, जैसे हमको मंगाना है, वहां तेल लेने की जगह पर हम क्या लेंगे, वहां नमक ले लेंगे। क्या लेंगे, नमक ले लेंगे। नमक लेने के बाद क्या होगा, फिर तो आप क्या होगा, प्रकाश के बिना हम क्या होगा, हम जाने गए हैं तेल लेने के लिए, हम ले लेंगे नमक। अर्थात क्या होगा, प्रकाश के बिना हम क्या होगा, वस्तु को देख नहीं पाएंगे। चलिए तो देखें तो प्रकाश का है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश का है, एक ऊर्जा का रूप है। कैसे है प्रकाश एक ऊर्जा का रूप, इसके बारे में हम बताएंगे। देखिए तो आप क्या करते हैं, जब टॉर्च मारते हैं या बल्ब जलाते हैं तो क्या होती है, देखिएगा तो आप कुछ देर के बाद अगर बल्ब जैसे जल रही है, उसके बाद बल्ब जलने के बाद थोड़ा आप उसको बल्ब को क्या कीजिएगा, तो छूइएगा। छूने के बाद क्या होगा, छूने के बाद आपको पता लगेगा कुछ क्या होगा, वहां गर्म महसूस होगी। क्या होगी, गर्म क्या होता है, ऊर्जा। क्या होती है, ऊर्जा। आप समझ जाएंगे कि हम क्या है, टॉर्च। क्या होगा, टॉर्च, जैसे हम क्या करेंगे, टॉर्च को क्या करेंगे, जलाएंगे। टॉर्च को क्या करेंगे, जलाएंगे। तो क्या हुआ, टॉर्च जलाने के बाद कुछ देर के बाद क्या आता है, कुछ देर के बाद क्या होती है, प्रकाश मतलब रहने के बाद जैसे बल्ब छूते हैं तो बल्ब क्या होगा, कुछ देर के बाद हीटिंग होने के हीट हो जाती है। क्या होती है, कुछ देर के बाद हीट हो जाती है। अर्थात तो क्या हो गया है, ऊर्जा है। क्या है, ऊर्जा। प्रकाश का है, एक ऊर्जा है। क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा है। आप मोबाइल को भी देखते हैं या बहुत ऐसे जैसे है, जिससे होता है प्रकाश क्यों निकलती है, प्रकाश कोई भी हो सकता है, उसमें से क्या करते हैं, देख लेते हैं। चलिए तो अब समझ गए हैं। उसके बाद क्या आता है, फिर से एक बार सुनिए तो प्रकाश क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो किसी वस्तु को देखने में अनुभूति प्रदान करते हैं या सहायता करती है किसी भी वस्तु को देखने में। और इसके बारे में जानेंगे। और प्रकाश, देखिए प्रकाश रहने का अहम रोल क्या है। देखिए प्रकाश के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण भी होता है। अगर प्रकाश नहीं रहेगी तो क्या होगा, पेड़ पौधा अपना भोजन क्या होगा, नहीं बना पाएगा। अपना भोजन क्या होगा, नहीं बना पाएगा। और प्रकाश ही क्या, प्रकाश के कारण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण बढ़ता है, जिसके कारण मानव क्या होगा, मानव स्थिति को कायम रखता है। अगर देखिए अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन मिल नहीं पाएगी, मानव को क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। अर्थात प्रकाश के बिना होगा, स्थिति को कायम ही नहीं रह सकता, अर्थात विनाशी छाया जाएगा। इसलिए प्रकाश का क्या है, अहम रोल है। चलो देखिए प्रकाश के कारण क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण भी होता है। और देखिए तो प्रकाश का एक और डिफिनेशन देंगे हम पहले। प्रकाश वह विद्युतीय अनुप्रस्थ तरंग तथा ऊर्जा का रूप है जो किसी वस्तु को देखने में अनुभूति प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। उसके बाद देखिए तो प्रकाश क्या होती है, हमेशा सीधी रेखा में गमन करते हैं। हमेशा क्या होती है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अर्थात सीधी रेखा में गमन करने के मतलब अब क्या हो जाएगा, क्या होगा, सीधी रेखा का मतलब समझिए।
देखिए आप क्या कीजिएगा, कोई भी एक वस्तु ले लीजिएगा, जैसे इधर से हम दीवार है, जैसे होगा हम 3 दीवार बना देंगे। कितना बना देंगे? 3 दीवार बना देंगे। 3 दीवार बनाने के बाद देखिए तो 3 दीवार बना दिए हम, 3 हम क्या बना दिए? दीवार। इधर से क्या करते हैं हम? टॉर्च मारते हैं। क्या करते हैं? टॉर्च मारते हैं। क्या करेंगे? टॉर्च मारेंगे। ये बल्ब है, क्या करेंगे? टॉर्च मारेंगे। देखिए अगर ये हम क्या करेंगे, हम इधर क्या करेंगे, इस होकर क्या होगी, प्रकाश की किरण इधर से फिर जाएगी। क्या होगा? प्रकाश किरण जाएगी। अगर हम प्रकाश क्या करेंगे यहाँ, मतलब होगा इसका इधर जाके बंद हो जाएगा, हिना है तो मतलब प्रकाश का होगा इधर से सीधा नहीं जा पाएगी। क्या होगा? नहीं जा पाएगी, मतलब यहाँ आके रुक जाएगी। क्या होगी? प्रकाश रुक जाएगी, अर्थात उधर जाने का कोई मार्ग है ही नहीं, तो वहां प्रकाश नहीं जाएगी। अगर इसको क्या करेंगे यहाँ, अगर हम यहाँ रहेगी खुला तो प्रकाश किरण क्या होगी? इधर जाएगी। क्या होगी? प्रकाश इधर चली जाएगी। और क्या होगा? उल्टा कर देंगे तो नहीं जाएगी। अर्थात आप देखे होंगे पहले झोपड़ी वाला घर, क्या हुआ? झोपड़ी वाला घर देखे होंगे, जब प्रकाश किरण सूर्य से प्रकाश किरण क्या होती है? आती है। सूर्य किरण क्या आती है? आती है। सूर्य किरण जब आती है तो देखिएगा, अगर वहां क्या होगा, घर में क्या होगा, घर में क्या होता है, जब जो होता है हल्का स्पेस छूटा होगा तो छत पर क्या होगा? छूटा होगा, ऐसा होता है। तो क्या होगा? वो देखिएगा आप उस जगह कि प्रकाश क्या होगा? हमेशा सीधा, मतलब कहाँ आएगी? स्तर की ओर आती है। अर्थात क्या होता है? प्रकाश सीधी रेखा में जाती है। जैसे आप बल्ब देखिएगा, आप जैसे होगा टॉर्च मारते देखे होंगे, क्या होगा? प्रकाश सीधा अगर जैसे होगा प्रकाश अगर सीधी रेखा में गमन नहीं होती तो हम टॉर्च मारते हैं, अगर वस्तु क्या होगा, यहाँ वस्तु कोई वस्तु क्या रखा हुआ होगा तो वस्तु जाना का होगा, यहाँ क्या करते हैं? टॉर्च मारेंगे। अब किस दिशा में हम टॉर्च मारेंगे, अर्थात हम कोई वस्तु रखा हुआ ऐसे बढ़ते तो भाग देता इधर, कभी इधर भागता, कभी ऊपर भागता, कभी नीचे भागता, अर्थात प्रकाश दिखाई, मतलब कोई भी वस्तु को दिखाई नहीं पड़ता। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर हम वस्तु को बांट रहे हैं तो प्रकाश अगर सीधी रेखा में नहीं जाती तो वस्तु दिखाई नहीं, इधर से बांटते उधर चल जाता, उधर से बांटते उधर चल जाता। अर्थात क्या होता है? प्रकाश हमेशा क्या होती है? सीधी रेखा में जाती है। क्या होती है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। समझ गए? और क्या होती है? प्रकाश जो होता है निर्वात में। अब क्या होता है? प्रकाश निर्वात में, जहां कुछ भी नहीं रहेगा वहां प्रकाश की चाल क्या होती है? प्रकाश की चाल कितना होती है? प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात में होती है 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मिनट प्रति सेकंड। अर्थात इसका मतलब हुआ, प्रकाश की चाल का मतलब होता है इस निर्वात जहां निर्वात रहेगी प्रकाश की चाल क्या होगी? वहां बहुत ही अधिक रहेगी। कहने का मतलब हुआ, ये बात हुआ जहां कुछ भी नहीं रहेगी। अर्थात क्या होगा? हवा क्या होती है? हवा भी एक प्रकार का माध्यम है। क्या है? माध्यम है। जैसे पानी भी है, पानी, हवा, निर्वात, ये सब क्या है? माध्यम है। क्या है? माध्यम है। और क्या होता है? प्रकाश जहां मतलब सूर्य प्रकाश अभी वायुमंडल से कुछ ऊपर में, जहां कुछ भी नहीं होगा वहां प्रकाश की जो स्पीड है, जो चाल है, तो कितना होती है? 3 × 10⁸ मिनट प्रति सेकंड हो जाती है। 3 × 10⁸ मिनट प्रति सेकंड हो जाएगी। और जो कांच है, जैसे पानी है, पानी में होता है 2.25 × 10⁸ मिनट प्रति सेकंड। अर्थात क्या होगा? पानी में उतना स्पीड क्या होगी? नहीं जा पाएगी। पानी में क्या होता है? उतना स्पीड नहीं जाती है। पर चाहता कांच क्या होता है? कांच समझिए तो कांच के बारे में, कांच क्या कितना होता है? कांच में होता है 2 × 10⁸ मिनट प्रति सेकंड। अर्थात 2.0 भी दे सकते हैं, इसका 0 को कोई वैल्यू नहीं है पॉइंट के बाद। क्या होती है? अर्थात 1 सेकंड में, समझिए 1 सेकंड में कितना होगा? 3 × 10⁸ मिनट प्रति सेकंड, मतलब 3 इतना मिनट क्या होता है? प्रति सेकंड में क्या होती है? गमन करती है प्रकाश। अर्थात समझ चलिए, इसको क्या करेंगे? देखिए 1 सेकंड में यहाँ पहले समझ जाइएगा चाल के बारे में, पहले चाल के बारे में हम समझ जाएंगे। क्या आती है? 1 सेकंड में 3 मतलब 8 सीधा समझ जाइए। इसको क्या करेंगे? मतलब किलोमीटर में बदलते हैं। मीटर को क्या होता है? किलोमीटर में बदलते हैं। तो 10⁸ क्या होता है? किलोमीटर मतलब भाग देना पड़ता है। क्या होता है? उसको भाग देना पड़ता है। किलोमीटर में क्या करता है? 1000 से क्या होगा? भाग देना पड़ेगा। 3 को 0 कट जाएगा, अर्थात बचेगा 5, अर्थात 3 × 10⁻⁴ क्या हो जाएगा? 5 तो किलोमीटर होगा। अर्थात 1 सेकंड में, समझ जाइए 1 सेकंड में कितना होगा? 3 लाख। कितना होगा? 3 लाख किलोमीटर स्पीड से क्या होता है? चल रही है क्या? प्रकाश की चाल। कहाँ? निर्वात में। कहाँ चलेगी? निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है? 3 × 10⁸ होती है। और क्या होता है? पानी में क्या होता है? थोड़ा कम होती है। क्या होती है? पानी में कम 2.25 × 10⁻⁴ कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। समझ लीजिए। कांच में इतना होता है। समझ गया? आप समझिए।
इसको पहले हम क्या करते हैं, हल्का मिटाते हैं। क्या करते हैं, मिटाते हैं। उसके बाद आप लिख लीजिएगा, थोड़ा इधर से मिटा देते हैं। लिखिएगा तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, प्रकाश का, तो ये हमेशा प्रकाश से ऊर्जा का रूप है। पहला लिख लीजिएगा, प्रकाश क्या है, एक प्रकाश, पहला पॉइंट बना लीजिएगा, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। क्या होता है, ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, प्रकाश क्या होती है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करते हैं। हमेशा क्या होती है, सीधी रेखा में, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में क्या होती है, गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में क्या करती है, गमन करती है। अब प्रकाश की चाल निर्वात में, प्रकाश की चाल कहाँ, निर्वात में कितना होगा, 3×10⁸ मिनट प्रति सेकेंड। इसी को क्या करते हैं, हम लिख देंगे 3×10, या इसको या दिखाई पड़ता होगा, देखिए तो इसको क्या करेंगे, 3×10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। और इसी को हम तीसरा स्टेटमेंट क्या देंगे, तीसरा हो जाएगा 3 लाख, क्या होगा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसी को हम क्या करेंगे, 3 भाषा में हम लिखेंगे। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, चौथा पॉइंट देखिएगा, दिखाई पड़ता है तो लिख लीजिए, नहीं तो सुन। प्रकाश की चाल कहाँ, प्रकाश की चाल पानी में, कहाँ होगा, पानी में, अर्थात जल में कितना हो जाएगा, 2.25×10⁸ मिनट प्रति सेकेंड। उसके बाद हो जाएगा कांच में, कहाँ, कांच में प्रकाश की चाल कितना हो जाएगी, 2.0×10⁸ मिनट प्रति सेकेंड हो जाएगी। तो इस सब क्या कीजिएगा, आप नोट कर लीजिए, इधर दिखाई पड़ता होगा जी, पढ़ रहा है। चलिए तो अब इसको क्या करते हैं, पहले फिर से हम एक बार और क्लीन करते हैं। उसके बाद हम और बहुत सी चीज इसके बारे में, प्रकाश के बारे में हम क्या करेंगे, बताएंगे। चलिए तो इसको लिख लिया होंगे, चलिए लिख लीजिए, या स्क्रीनशॉट करते रहे, ये नहीं कि आप पहले, नहीं तो ऐसा कीजिएगा, पॉज करके आप क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा। चलिए, और आप बारीकी से पूरी वीडियो को पूरी अस्थिर करके आप क्या कीजिएगा, समझिए, पहले बात को समझिए। उसके बाद क्या होगा, देखिए कोई भी चीज को रटने से नहीं फायदा है, क्या उसको बारीकी से समझ जाइएगा। उसके बाद क्या होगा, आप कहीं भी कोई भी कुछ पूछेगा तो आप बता सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, क्या होता है, कोई सवाल पूछता है, तुरंत कहता है आप बताइए। कोई अगर रास्ता में सवाल पूछेगा, अब दौड़ो पर घर पर जाइएगा, दौड़ो की चलिए कॉपी में लिखा है, हम चाहेंगे कॉपी में से देख कर तब आपको बताते हैं। तो ऐसा कैसा लगेगा, दूसरे आदमी क्या कहेगा, इसको फालतू आदमी है। इसलिए क्या कीजिएगा, हमेशा माइंड में सेट कर लीजिए, क्या कीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए। कोई भी कहीं भी पूछे, कोई भी कुछ एक प्रकार से संबंधित कुछ भी पूछे तो हम क्या करेंगे, जानेंगे तब हम बता देंगे किसी को। नहीं तो क्या होगा, कॉपी में रहता है, कॉपी में तो हर एक चीज बात लिखा है, किताब में हर एक बात रहता है, दिमाग में नहीं रहता ना, दिमाग वाली बात क्या होगा, अपना होगा, नहीं तो सब क्या है, पराया है। समझ गए। चलिए देखिए, तो प्रकाश से संबंधित, प्रकाश क्या है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। इसके बारे में लिख लीजिएगा, प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। और इसके बारे में जानेंगे, प्रकाश के सबसे पहले, प्रकाश के कण सबसे पहले किसने कहा था, प्रकाश के कण सबसे पहले किसने कहा था, सबसे पहले प्रकाश के कण न्यूटन साहब ने कहे थे। प्रकाश का है एक कण है, प्रकाश का है एक कण है। सर्वप्रथम न्यूटन साहब ने प्रकाश को कण कहा, कब कहा था, 1675 ईस्वी में कहा था। 1675 ईस्वी में सर आइजैक न्यूटन ने कहे थे, क्या है, प्रकाश क्या है, प्रकाश एक कण है, प्रकाश का है एक कण है, समझे। और प्रकाश के कणिकाएं, प्रकाश की क्या है, कणिकाएं, जो मतलब असंख्य, मतलब जब प्रकाश स्रोत मतलब होती है, जब प्रकाश स्रोत से अनेक किरण क्या होती है, प्रकाश किरण और दृष्ट, मतलब जब सारी प्रकाश क्या होगा, जब कोई बल्ब जलेगी, बल्ब से क्या होती है, सारी प्रकाश किरण आती है, जब क्या होती है, प्रकाश किरण आती है। तो इसी के लिए क्या होता है, कणिकाएं सिद्धांत दे दिए थे न्यूटन साहब ने, कणिकाएं सिद्धांत दे दिए थे न्यूटन साहब। अब उसके बारे में जो कणिका दिए थे उसको इस नाम से जानते हैं, प्रकाश की कणिका
सिद्धांत, प्रकाश का निकाल सिद्धांत के नाम से जानते हैं, समझे। और समझिए प्रकाश के कण संबंधित, प्रकाश के कण संबंधित वो थ्योरी दिए थे। पहला है प्रकाश की क्या था, सरल रेखा में, प्रकाश का क्रिया में सरल रेखा में चलती है। कण समझ के प्रकाश को, अभी प्रकाश के तरंग के बारे में बताएंगे, तरंग के बारे में कौन कौन सिद्धांत है उसके बारे में बताएंगे। पहले हम कण के बारे में बता देते हैं। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। उसके बाद दूसरा है प्रकाश क्या होती है, हमेशा निर्वात में गमन करते हैं। प्रकाश क्या होती है, निर्वात में गमन करती है। कण संबंधित मतलब कण समझ के, अभी जैसे होता है अभी तरंग समझ के जो दी स्टेटमेंट दी है अभी उसके बारे में बताएंगे। और उसको कण समझ के क्या होता है, प्रकाश से सरल रेखा में गमन करती है, निर्वात में गमन करती है। उसके बाद प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन के बारे में जानेंगे हम। उसके बाद अपवर्तन के बारे में जानेंगे, अपवर्तन के बारे में क्या करेंगे हम जानेंगे। पर इस सब है प्रकाश के कण समझ के, प्रकाश के कण समझ के ये सब क्या होगा हम बारे में, सब बारे में हम क्या करेंगे समझते हैं। और आप बताएंगे हम किसके बारे में, प्रकाश तरंग, प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है, कण भी है, प्रकाश क्या है, कण भी है। उसके बाद क्या है, प्रकाश तरंग भी है, प्रकाश क्या है, एक तरंग भी है। अब भाई प्रकाश तरंग किसने कहा था, सबसे पहले प्रकाश का तरंग किसने कहा था, सबसे पहले प्रकाश का तरंग हैगेन्स ने कहा था। हैगेन्स साहब ने कहे थे प्रकाश क्या है, तरंग है। प्रकाश क्या है, प्रकाश तरंग है, प्रकाश क्या है, तरंग है। और सब कब कहे थे, 1678 ईस्वी में कहे थे प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है, तरंग है, प्रकाश क्या है, तरंग है। ये प्रकाश तरंग संबंधित दिए थे, मतलब इसके प्रकाश तरंग समझ के, प्रकाश को क्या करेंगे तरंग समझ के कौन कौन दिए थे इसके बारे में हम क्या करेंगे, इधर लिख देते हैं। उधर जगह नहीं है इसके कारण क्या करते हैं हम इधर लिख देते हैं। क्या दिए थे, व्यतिकरण दिए थे, प्रकाश का व्यतिकरण दिए थे, प्रकाश का तरंग समझ के, प्रकाश का तरंग मान के क्या किए थे, व्यतिकरण दिए थे। उसके बाद उनका ध्रुवन दिए थे, उसके बाद दिए थे वर्ण विक्षेपण दिए थे। उसके बाद दिए थे विवर्तन इस सब क्या हो गया, प्रकाश को क्या समझ के दिए थे, प्रकाश तरंग समझ के क्या किए थे, इस सब के बारे में दिए थे। और ये दिए थे एक तरंग जो हैगेन्स साहब ने दिए थे, क्या दिए थे, प्रकाश का तरंग सिद्धांत, प्रकाश का तरंग सिद्धांत। मतलब समझ लीजिए, फिर से देखिए प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है, एक कण भी है और तरंग भी है। प्रकाश क्या है, कण भी है और तरंग भी है। तो प्रकाश के सर्वप्रथम न्यूटन साहब ने प्रकाश को कण संबंधित बारे में बताए थे। प्रकाश कण सबसे पहले 1675 ईस्वी में न्यूटन साहब ने बोले थे। और इसके संबंधित प्रकाश को कण मानते हुए उनको सिद्ध भी किए थे। प्रकाश क्या होगा, कण मान के सरल रेखा में गमन करती है, निर्वात में गमन करती है। प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन, प्रकाश के परिवर्तन और अपवर्तन। अभी देखिए प्रकाश से संबंधित हम क्या सब के बारे में बताएंगे। देखिए तो अभी इसको और फिर समझ आइए। तो प्रकाश का हुआ तरंग मान के, प्रकाश को तरंग मान के हैगेन्स साहब ने क्या कहते हैं 1678 ईस्वी में एक क्या देते सिद्धांत दिए थे। इस सिद्धांत को हम कहते हैं प्रकाश तरंग सिद्धांत, प्रकाश की तरंग सिद्धांत कहते हैं। इससे संबंधित प्रकाश के तरंग संबंधित मान के, प्रकाश संबंधित तरंग मान के ये व्यतिकरण दिए थे, ध्रुवन दिए थे, वर्ण विक्षेपण और विवर्तन दिए थे। ये सब क्या किए थे, प्रकाश को तरंग मान के क्या किए थे, वो हैगेन्स साहब ने सिद्ध किए थे। मतलब इसको डिफाइन किए थे, हाँ वास्तव में ये तरंग मान के क्या करेंगे, हाँ सिद्ध है, हाँ वास्तव में क्या कहते थे, ये कण है। ये प्रूफ कर दिए थे कौन, हैगेन्स साहब ने। कब कहते थे, 1678 ईस्वी में कहे थे। अब पहले बारी से हम क्या करेंगे, इसको मिटा के, इसको क्या करते हैं पहले मिटा के उसके बाद क्या करते हैं सबको हम लिखा देते हैं, नहीं तो क्या होगा ध्यान में नहीं रहेगा। थोड़ा लिख लीजिए, उसके बाद क्या करेंगे हम आगे बताएंगे। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्या करते हैं, इसको आप पॉज करके लिख लिए होंगे और नहीं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसको क्या करते हैं पहले मिटाते हैं, फिर से इसको एक बार और समझने का प्रयास करें।
देखिए तो देखिए, तो अब क्या करेंगे, इसको हम मिटा दिए हैं। तो फिर से समझिए, तो प्रकाश क्या आती है, पहले प्रकाश क्या है, प्रकाश फिर से सुन लीजिए एक बार। चलिए अभी हम प्रकाश से संबंधित बारे में जानेंगे। प्रकाश संबंधित कितना टॉपिक पढ़ना है, प्रकाश संबंधित हमको पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण। उसके बाद आता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। उसके बाद होगा प्रकाश का विवर्तन। उसके होगा प्रकाश का ध्रुवण। इस सब क्या करेंगे, प्रकाश संबंधित हमको टॉपिक पढ़ना है, जो कि अभी मुख्य रूप से 10th क्लास में क्या हुआ, 10th क्लास में क्या है, इसी के बारे में प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन, यही दोनों क्या है टॉपिक है। व्यतिकरण नहीं है, विवर्तन है, इस सब के बारे में उतना नहीं है, डिटेल से नहीं है, पर क्या करेंगे आपको हम इसके बारे में बताएंगे। जैसे अभी हम प्रकाश संबंधित, जैसे होता है आपको हो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, खतरे के संकेत लाल क्यों होता है, खतरे के संकेत लाल क्यों होता है। उसके बाद जानेंगे बहुत क्या करेंगे, इंद्रधनुष काय दिखाई पड़ता है, इसी के बारे में हम क्या करेंगे जानेंगे। कोई भी वस्तु काय दिखाई पड़ता है, कोई भी वस्तु कैसे हम देख पाते हैं, इसी प्रकाश का परावर्तन के कारण क्या होता है, कोई भी वस्तु दिखाई पड़ती है। देखिए तो प्रकाश का परावर्तन क्या होती है, जब कोई वस्तु क्या होती है किसी वस्तु पर, जब प्रकाश किरण किसी वस्तु पर पड़ती है, जब प्रकाश किरण किसी वस्तु पर पड़ती है तब वो क्या होती है, तब वो वस्तु हमको क्या करती है दिखाई पड़ेगी। अगर जैसे होता है अभी हमारी आंख पर क्या होगा, डायरेक्ट क्या होगा, जब किसी पर जैसे मोटरसाइकिल चलाते हैं या कोई भी वाहन चलाते हैं तो क्या करते हैं, उसको देखिएगा फोकस जो करते हैं वो टिप देते हैं कि सीधा उसके आंख पर पड़े, क्या होगा उसका जो फोकस सीधा आंख पर पड़े तो आपको क्या होगा, आगे में क्या वस्तु है, कौन सा वस्तु है, आपको क्या होगा दिखाई पड़ने नहीं करेगा, दिखाई नहीं पड़ेगा। आप किसी को ठोक देते हैं, बहुत ठोक देते हैं, क्या होता है प्रकाश का परिवर्तन हो रहा है कि आगे कौन सी वस्तु है, सीधा आंख पर कोई भी वस्तु क्या करेगा, आंख पर मारेगा तो दिखाई नहीं पड़ेगा, दिखाई वास्तव में क्या होता है नहीं पड़ता है, अर्थात कहता है प्रकाश का परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन के मतलब जब प्रकाश की किसी वस्तु पर पड़ जाती है तब क्या होता है, वस्तु पर पड़ने के बाद प्रकाश वस्तु से क्या होगा, अंक पे आती है, क्या होती है अंक पे आती है, तब क्या होती है वस्तु दिखाई पड़ेगी, नहीं तो वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगी। चलिए तो आज तो हम इतना ही क्या करेंगे प्रकाश का परिवर्तन के बारे में, इस सब का टॉपिक और जितना हम बात बताते हैं प्रकाश संबंधित उस सभी टॉपिक को क्या कीजिए आप लिख लीजिएगा, बढ़िया से क्या कीजिए लिख लीजिए। और उसके बाद करेंगे हम प्रकाश का प्रवर्तन स्टार्ट करेंगे, आवर्तन धीरे बारी से क्या करेंगे हम सबके बारे में समझेंगे। आपको इस जो पढ़ा रहे हैं एक दिन क्या करेंगे क्लास 9th और एक दिन क्लास 10th का वीडियो हम प्रत्येक दिन क्या होगा, प्रत्येक दिन क्या करेंगे एक वीडियो 9th और एक वीडियो 10th का डालेंगे अभी फिलहाल के लिए। उसके बाद कुछ क्या करेंगे, कुछ दिन के बाद आपको मैथ भी बता देंगे, जो भी और कहने का मतलब ये वीडियो अगर वो व्यक्ति देख रहे हैं जो कि इस बार बोर्ड का परीक्षा देंगे उसके लिए जल्द मतलब 1 से 2 दिन के अंदर क्या करेंगे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे, क्या करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कि एनसीईआरटी और परीक्षा मतलब परीक्षा से इससे क्या होगा काफी इंपॉर्टेंट होगा, परीक्षा व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा। जो क्वेश्चन बैंक में बार बार क्या होता है क्वेश्चन रिपीट होता है, वैसा क्वेश्चन हम क्या करेंगे लाएंगे और ये वीडियो उन व्यक्ति तक पहुंचा दे जिसको क्या होगा पढ़ाई में कठिनाई होती है, वो व्यक्ति क्या करेंगे इस वीडियो से बहुत ही लाभ ले सकते हैं, समझ गए। और इस वीडियो को आप लोग लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको
आप जो लाइक सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उससे क्या होता है, मोटिवेट होते हैं। मोटिवेट होने के बाद हम क्या करते हैं और बेटर से बेटर, मतलब जितना अच्छा से होता है हम बताने की क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। नहीं तो इससे क्या होता है, जब आपको जैसे कोई भी आदमी क्या करते हैं, काम करते हैं, आप उसका फल नहीं दीजिएगा, उसका रिजल्ट नहीं दीजिएगा, तो क्या होगा, उस काम करके कोई फायदा नहीं है। जैसे आप परीक्षा देते हैं, अगर परीक्षा दिए उसका रिजल्ट नहीं आएगा तो आपको पढ़ने में मजा आएगा, कभी भी मजा नहीं आएगा, समझ जाइए। इसलिए क्या कीजिएगा, उससे अभी जैसे आप हमको रुपया नहीं दे रहे, अब बस क्या होता है, आप सब्सक्राइब लाइक चैनल को और शेयर कर देते हैं, वही हमारे लिए क्या हो गया है, वही हमारे लिए क्या हो गया है, परिणाम हो गया है, समझे। और क्या कीजिएगा, उस देखिएगा आपको इतना विश्वास दिलाते हैं कि कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो कि हम नहीं बताएंगे, सब टॉपिक क्या करेंगे, बारी बारी से बताएंगे। इसलिए और 2 मिनट और मोटिवेट कर देते हैं। बेहतर से बेहतर की तलाश करें, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करें। बेहतर से बेहतर की तलाश करें, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करें।